सीधा मैं इस ऐसा पे है भास्कर कि आपके पास पार्लियामेंट दोबारा तक आती मार्च हूँ। करना है राजकुमार और जी, इसके लिए सबको मैं यही बहुत जानना ज्यादा चाह रही थी कि वो तमाम लोग जिन्हें दर्द हो रहा है, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, वो राहुल गांधी हो गए या उनके पार्टी के नेता हो गए, वो अगर वाकई में चाहते हैं कि ये प्रदर्शन सक्सेसफुल हो तो वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इससे पिछले जितने आंदोलन हुए हैं हमेशा विपक्षी दलों का ऐसे आंदोलनों को सपोर्ट रहा है और तभी वो कामयाब भी होता है, लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टीज वैसा सपोर्ट नहीं दे रही है। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन की बात है कांग्रेस जनता पार्टी की, तो मुझे लगता है कि आज कल में प्रदर्शन या धरना स्थल से लोगों को खदेड़ देंगे और 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च होगा नहीं, सरकार होने नहीं देगी। अब सवाल आता है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का। मैं उसको सवाल को अलग तरह से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीप के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ ऑनलाइन, और ऑनलाइन आंदोलन आज की युवा पीढ़ी के लिए ज़्यादा सुविधाजनक भी है, इसलिए हो गया और इतना बड़े पैमाने पर हमको दिखा सोशल मीडिया पर। लेकिन हकीकत में कितनी भीड़ जुटी वो हमने देख लिया। आपने सब सवाल भी पूछे, जो लोग वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे अब उनकी बात करते हैं। इन राजनेताओं को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या उद्धव ठाकरे हो, या बाकी लोग भी हों जी, एक सवाल अपने आप से करना भी चाहिए और जनता को जवाब देना भी चाहिए कि जो इतना बड़ा सवाल है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स का या परीक्षा पे लीक होने का पेपर, जैसा भी आंकड़ा राहुल जी ने दिया कि 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, और नीट की ही बात कर ले करीब 22 लाख से ज़्यादा छात्र उसमें बैठे थे। तो जो इतना बड़ा सवाल है देश के भविष्य से जुड़ा हुआ, उस पर इन राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर क्या पहल की? क्या ये आंदोलन या इस तरह का आंदोलन इन दलों को नहीं करना चाहिए था? अगर ये वाकई चिंतित हैं परीक्षा प्रणाली को लेके, परीक्षा के सिस्टम को लेके, उसमें सुधार को लेकर के, तो ये बात सही है कि राजनीतिक दलों के आंदोलन के बिना, समर्थन के बिना आंदोलन नहीं चलते, लेकिन ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की ज्यादा बनती है कि जनता के हित से जुड़े सवालों पर, देश के हित से जुड़े सवालों पर वो आगे आए। वो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? नहीं, लेकिन ये कहना है कि भाई कोई भी राजनीतिक आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल लीडर का सक्सेसफुल नहीं होता जब तक आपके पास कोई गैर राजनीतिक चेहरा ना हो। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व इसलिए सक्सेस हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने इसको लीड किया था, सारी पार्टियां उनके पीछे थी। अगर सारी पार्टियां चाहती तो कर सकती थी, लेकिन जयप्रकाश जैसा चेहरा था, इसके कारण वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। अन्ना हजारे का इससे सक्सेसफुल हुआ कि अन्ना हजारे थे उसके अंदर। ये इसलिए कोशिश की गई थी कि इसके अंदर गैर राजनीतिक भाई जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, सोनम वांगचुक, उनको लेकर आओ। महात्मा गांधी भी आंदोलन करते थे, इसलिए सक्सेसफुल होता था कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति उस तरह से नहीं माने जाते थे जिससे कि सब बाकी थे। तो मुझे लग रहा है कि जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है उसके नाम, क्या राहुल गांधी बैठते तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नेता आता? क्या अरविंद केजरीवाल बैठते तो कोई दूसरा व्यक्ति आता? और अब जब अरविंद केजरीवाल आज सुबह वीडियो बाइट दे रहे हैं कि मैंने सुबह उठा, सरकार ऐसी है, तो भाई अरविंद केजरीवाल को तो आंदोलन करने की आदत रही है। 10 साल से आप सत्ता में सुख भोजा, पंजाब में आप सत्ता का सुख भोग रहे हो। सोनम वांगचुक को पुलिस अगर ले गई है तो आप जाके धरने पे बैठ जाइए ना। अब तो आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आप मुख्यमंत्री रहते धरना प्रदर्शन करते थे, आप बैठ जाइए भूख हड़ताल पर। 4 दिन में पता पड़ जाएगा अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सत्ता ने आपको कितना राजनीतिक बना दिया। अब वो नैतिक साहस अरविंद केजरीवाल के अंदर नहीं है, सिर्फ टीवी पर आकर बाइट देने की राजनीतिक हैसियत अरविंद केजरीवाल की बची है। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर जाकर वहां पर भूख हड़ताल बैठेंगे तो वो 10 आदमी जुटा नहीं सकते जो नॉन पॉलिटिकल हो, सिर्फ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे। देखिए, यहां पर ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये भी नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके मंच का इस्तेमाल कर ले। नहीं, लेकिन स्वागत तो बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। नहीं चाहेंगे, वो अपना आंदोलन खुद खड़ा करना चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है हाईजैक कर रही है, पीछे से जो भी समर्थन करता रहे, लेकिन वो इस आंदोलन को किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये आंदोलन वैसे ही उसी दिन फ्लॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मीनाक्षी, ऐसा है कि जो लोग आंदोलन में हैं बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वो लोग कौन है। उसमें आइसा के लोग हैं, एसएफआई के लोग हैं, अम्बेडकराइट्स हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक वगैरह हैं। तो ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये आंदोलन जो है वो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, ये पॉलिटिकल है। चेहरा बेशक ऐसा रखा गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आंदोलन है। ठीक है, हमें कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण होता है एक आंदोलन की सफलता के लिए कि क्रेडिबल फेस, इसको हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं, जैसा जेपी का फेस था या अन्ना हजारे का फेस था। क्या इनमें से किसी विपक्षी दल के पास कोई क्रेडिबल फेस है, या ये अपनी
इनमें से कोई नेता ऐसा है जो विश्वसनीयता जिसकी जनता के पास बची हुई है? क्या अखिलेश यादव की जनता में विश्वसनीयता है? क्या अरविंद केजरीवाल एक बेईमान और एक भ्रष्ट राजनेता के रूप में नहीं है? जी। क्या राहुल गांधी जो बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में, पूरा परिवार बेल पर है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? कल जब वो ईमानदारी की पाठ लेकर के आएंगे तब क्या होगा? और ये मत भूलिए कि शिक्षा का ये जो तंत्र है, जिसमें बार बार हम धर्मेंद्र प्रधान को भी हम घसीट करके लाते हैं, देखिए ये एक मैं बार बार कह रहा हूं, ये माफियाओं का एक नेटवर्क काम कर रहा है, और आज से नहीं काम कर रहा है, दशकों से काम कर रहा है। ये माफियाओं का गिरोह सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है जी। ये हर पार्टी से जुड़ा हुआ है, और ये हर राज्य में वो नेटवर्क खड़ा है। उस नेटवर्क को तोड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है सरकार। ये सरकार की विफलता मैं बिल्कुल मानता हूं। हालांकि जिस प्रकार से ये एग्जाम कराया गया है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बार तो बड़ा ये बहुत पहले करना चाहिए था। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जिम्मेदारी सीबीएसई की है, एनटीए की है। देखिए पॉलिटिकल हेड हर समय इन सब चीजों को निटी-ग्रिटी में नहीं देखता है, वो पॉलिसी डिसीजन लेकिन नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। नैतिक जिम्मेदारी मैं बिल्कुल मानता हूं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं। हाँ, छोटा सा ऐड में कर सर, दूं। हाँ। पहली बात ये कहना चाहूंगा, चाहे वो एसएफआई के बच्चे हों, चाहे वो एनएसयूआई के हों, एबीपी के हों, वो सारे देश के बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक पहली बात है। तो मैं इसको अलग अलग नहीं करना चाहता। मैं तो फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रही थी। मैं बोल रहा हूँ किसी के भी हों, वो देश के बच्चे हैं, हम उसको ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जो है विचारधारा को फॉलो करते हैं, दैट इज ओके। दूसरी बात ये है कि जहां तक हमारा ये कहना कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं, किसी अगर कंपनी में फ्रॉड हो जाए तो उसके सीईओ को निकाल दिया जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कहना कि कोई पॉलिटिकल उसकी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इससे पहले रेलवे मंत्रालय में मैं पूरा कर लूं, रेलवे मंत्रालय में मंत्रियों ने रेल एक्सीडेंट्स पे इस्तीफे दिए हैं। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जो कि इतने बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आरोप लगने पे हट गए थे अपने पद से। अब सर ये पूरा मॉनसून सत्र है सर। हाँ। कोयला विभाग तो मनमोहन सिंह के अंदर था सर, हट जाना चाहिए था। हट जाना चाहिए था। मैं तो कह नहीं रहा कि कांग्रेस ये है और बीजेपी ये है, ये आप कह रहे हैं।